सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आइए अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। इससे पहली क्लास में हमने की थी इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। आज हम करने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। वैसे मैं आपको पिछली बार बता चुका हूं कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है। वो सारी डिवाइसेस जो कंप्यूटर से जो डेटा प्रोसेस होता है उसको आउटर वर्ल्ड यानी ह्यूमंस या फिर कोई भी आउटर वर्ल्ड को शो करने के लिए जो डिवाइसेज होती है उनके क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइसेज। वैसे डिवाइसेज को अगर हम बांटें तो निम्न प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे मॉनिटर्स, प्लॉटर्स, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ऑडियो रेस्पॉन्स सिस्टम और कंप्यूटर आउटपुट ऑन माइक्रोफिल्म। इसके अलावा भी बहुत सी आउटपुट डिवाइसेस हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती रहती है, लेकिन मैं आपको आईए के एग्ज़ाम के पर्पज़ से तैयारी करवा रहा हूं, तो वो ही मैं इसमें शामिल कर रहा हूं जो रेगुलरली एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इनको वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले करते हैं मॉनिटर। ये जो मॉनिटर है जिसका अभी हो सकता है आप यूज भी कर रहे हो, लेकिन ऐसे मॉनिटर आजकल आने बंद हो गए हैं। ये होते हैं सीआरटी मॉनिटर। लेकिन सीआरटी, एलसीडी, एलईडी क्या होता है उससे पहले पढ़ते हैं मॉनिटर। मॉनिटर्स जो होते हैं उनको बेसिकली नाम होता है उसका विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और इसको अच्छी तरह याद कर लें क्योंकि जो मैंने बोल्ड कर रखे हैं वो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा चुकी है या फिर पूछी जाने वाली है। तो वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो फुल फॉर्म आ सकती है व्हाट इज़ द वीडियो। तो ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर की। और ये जो मॉनिटर है वो किस प्रकार का होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। इसकी शार्पनेस या इमेज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, पिक्सल पर। आपको पता होगा मोबाइल में भी आप देखते हैं कि जितना कैमरे का पिक्सल अच्छा होगा उतना आपका फ़ोटो अच्छा होता है। हालांकि ये भ्रम है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि पिक्सल अच्छा होता है तो फ़ोटो अच्छा होता है। लेकिन मॉनिटर के संदर्भ में अगर आपका पिक्सल अच्छे हैं तो इसका मतलब आपकी जो शार्पनेस है इमेज की वो बेटर होगी। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सीआरटी जो मैंने यहाँ पर टिक लगाया, एक बड़ा मॉनिटर जो पहले आया करता था, पीछे इतना बड़ा इसका बैक हुआ करता था, इसे बोलते हैं सीआरटी। फुल फॉर्म क्या है इसकी, कैथोड रे ट्यूब। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ट्यूब। दूसरे होते हैं फ्लैट पैनल जो आजकल के बहुत यूज होते हैं, जैसे कि एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया। तो पहले चलते हैं अपने कैथोड रे ट्यूब पे। कैथोड रे ट्यूब जो है उसे बोलते हैं सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब। ये इस प्रकार से जो बॉक्स होता है इसके अंदर होता है, इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। दूसरी बात, इसमें सीधा जो एग्जाम के लिए क्वेश्चन है वो है कि मोस्ट स्क्रीन्स आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग 80 कैरेक्टर्स ऑफ डेटा हॉरिजॉन्टली एंड 25 लाइन्स वर्टिकली। 80 कैरेक्टर्स जो है हॉरिजॉन्टली आ सकते हैं, मतलब इसको इस प्रकार से नापें यहाँ पे तो 80 कैरेक्टर और इसको ऐसे नापे तो इसमें 25 लाइन्स। इस प्रकार से इसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। ज़्यादा इसमें कैथोड रे ट्यूब के अंदर पूछा नहीं जाता है, ज़्यादा पूछा जाता है फ्लैट पैनल के बारे में। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज क्या है इसका, लार्ज इन साइज में बड़ा होता है और पावर कंजप्शन में क्या बहुत ज़्यादा खर्च करेगा। तो अगला चलते हैं फ्लैट पैनल पे। फ्लैट पैनल ये जो अभी आप नॉर्मली घरों में टीवी जो आती है वो इसी प्रकार से आती है, और आजकल जो कंप्यूटर के साथ जो डिस्प्ले यूनिट होती है वो भी इसी प्रकार से लगी हुई होती है। तो फ्लैट पैनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो पैनल होता है ये पूरा क्या होता है, फ्लैट। तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर्स टू ए क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेस की क्लास के अंदर है। और ये क्या होती है, वेट में, पावर में, सब में कम होती है। मतलब इसका जो वेट होगा सीआरटी से हल्का होगा और इस जो पावर कंजप्शन होगा सीआरटी से क्या होगा, कम होगा। तो दे हैंग देम ऑन वॉल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि घर पे आप जो लगाते हैं वहाँ पे भी आजकल फ्लैट पैनल्स लगाते हैं, तो इनको दीवार पे आप टांग भी सकते हैं। और इसमें वीडियो गेम्स, कैलकुलेटर, मॉनिटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स और ग्राफिक डिस्प्ले, इन सब के अंदर आजकल फ्लैट पैनल का ही यूज होता है। फ्लैट पैनल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एमिसिव डिस्प्ले, एक होता है नॉन एमिसिव डिस्प्ले। एमिसिव डिस्प्ले क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका सिंपल सा फंडा याद रख लो कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में चेंज करता है वो तो हो गए एमिसिव डिस्प्ले, जैसे कि एलईडी, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो आजकल जो हम घर पे यूज करते हैं बेसिकली सारी एलईडी है, एलसीडी भी आना लगभग आजकल बंद हो चुकी है, और क्योंकि एलईडी न्यू टेक्निक है। और नॉन एमिसिव में क्या होगा, जो किसी भी सनलाइट या दूसरी किसी लाइट को फ्रॉम अदर सोर्स किसको चेंज करेगा, ग्राफिक्स में चेंज करेगा, वो क्या होगा, एलसीडी। तो एलईडी और एलसीडी की फुल फॉर्म याद रखो और दूसरा साथ में याद करो कि किसको किसके अंदर कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार से ये फ्लैट पैनल का कार्य होगा।
तो दोस्तों अब बात करते हैं हम प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या होते हैं? प्रिंटर आप सबको पता है कि प्रिंटर क्या होते हैं। प्रिंटर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यूज करते हैं, लेकिन प्रिंटर को अगर बांटें तो पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें एक हथौड़ा टाइप का एक डिवाइस होती है, या फिर इस प्रकार से कहते हैं हथौड़े ही होते हैं जो रिबन और हथौड़े के बीच में कागज़ को रखकर वहाँ पर प्रिंट किया जाता है। और एक होता है नॉन इम्पैक्ट, जिसमें हथौड़ा काम नहीं करता है। अगर इसको कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से बांटें तो वो प्रिंटर जो एक कैरेक्टर एक बार में प्रिंट करता है उसको कैरेक्टर बोलते हैं, जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करेगा उसको लाइन प्रिंटर, और जो एक बार में एक पेज प्रिंट करेगा उसको पेज प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में पढ़ते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया इन प्रिंटर्स में क्या होगा, एक हथौड़ा होगा। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द कैरेक्टर्स बाई स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन विच इज प्रेस्ड ऑन द पेपर। रिबन और हथौड़े के बीच में क्या होगा, आपका पेपर। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, वेरी नॉइजी, आवाज़ बहुत करते हैं, बल्क प्रिंटिंग के लिए बढ़िया होते हैं क्योंकि कॉस्ट कम हो जाती है। तो बल्क प्रिंटिंग यानी बहुत सारी प्रिंटिंग आप एक साथ में इसमें कर सकते हो। और इसके दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कैरेक्टर, एक होता है लाइन। अभी इसका देखते हैं एग्जांपल। जैसे पहला है कैरेक्टर प्रिंटर, वो कौन सा है, ये डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है जो अक्सर आपको बैंकों में भी दिखता है, यह प्रिंटर क्या करता है, यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वन कैरेक्टर एट ए टाइम, एक बार में एक कैरेक्टर को ही प्रिंट करेगा। इसकी जो स्पीड है वो होती है 200 से 600 कैरेक्टर्स पर सेकंड, और इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो है 72 से 360 dpi, डॉट पर इंच, इतना इसका रेजोल्यूशन होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है बेसिकली 80 कॉलम और 132 कॉलम प्रिंटर के साइज़ में आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया कि किस साइज़ में आते हैं ये प्रिंटर। बेसिकली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैन प्रिंट अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स जिसमें A to Z 0 to 9 हो। स्पेशल कैरेक्टर्स, चार्ट्स, ग्राफ सब कुछ आप प्रिंट करने के काम आ सकता है। बस फ़ायदा क्या है इसमें जैसे इस प्रकार से डॉट हो गए, इन प्रकार के डॉट को यूज करते, जैसे मैं आपके डॉट यूज़ करते करते क्या बन गए, इमेज बन गई। इसी प्रकार से जस्ट ये डॉट प्रिंटर के डॉट लगा के आपके सामने एक इमेज बना देगा, इसलिए इसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। फिर इसके जो एडवांटेज क्या है, ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज हुए आज तक, इतिहास में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अदर लैंग्वेज के प्रिंट कैरेक्टर्स जो है भी इसमें प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन डॉट करने से स्पीड क्या होती है, धीमी हो जाती है, इसलिए ये स्लो स्पीड का प्रिंटर है। और डॉट से क्वालिटी इतनी क्लियर नहीं होती, इसलिए पुअर क्वालिटी का प्रिंटर, ये है इसके डिसएडवांटेज। तो डॉट मैट्रिक्स कौन सा प्रिंटर हो गया, कैरेक्टर प्रिंटर। अब बात करते हैं हम डेजीविल। डेजीविल जो प्रिंटर होता है उसमें एक व्हील लगा होता है, इसलिए इसको डेजी व्हील बोलते हैं। और ये सारे इसके वो हथौड़े होते हैं जिसके थ्रू ये अपने जो भी कैरेक्टर है उसको प्रिंट करता है। दीज प्रिंटर्स आर जनरली यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स मतलब अल्फ़ा, जैसे कैरेक्टर होते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक, उनको प्रिंट करने के लिए काम आता है, खासकर ऑफिस के अंदर। एंड दैट रिक्वायर ए फ्यू लेटर्स टू बी सेंड हियर एंड देयर विद वेरी नाइस क्वालिटी। जैसे कि जो कम शब्दों में या कम अक्षरों में जो लेटर्स लिखे जाते हैं उनके लिए पहले डेजीविल प्रिंटर का यूज किया जाता था। आजकल ज़्यादा इसका यूज़ होता नहीं है, लेकिन एडवांटेज क्या है इसका, मोर रिलायबल देन DMP। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज़्यादा रिलायबल है, बेटर क्वालिटी होगी, फॉन्ट्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी इजीली चेंज। आराम से इसके किसी भी एक को यहाँ से हटाकर दूसरा ऐप अटैच कर सकते थे, तो इस प्रकार से इसको आराम से चेंज किया जा सकता था। तो ये इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज में स्लोवर होंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से स्लोवर है, आवाज़ करता है ज़्यादा, और उससे ज़्यादा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज़्यादा ये एक्सपेंसिव है। अब बात करते हैं हम लाइन प्रिंटर्स के बारे में। लाइन प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जो एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट कर देते हैं। बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। आप इसमें थ्योरीज के आप पढ़ सकते हैं, बाकी सिंपल सा फंडा ये है कि इसके अंदर ये ड्रम लगा हुआ होता है, और चैन प्रिंटर जो होता है उसके अंदर ये चैन लगी होती है। तो देखो ड्रम प्रिंटर चैन प्रिंटर बेसिकली यही फ़र्क होता है कि इसमें चैन लगी होती है, ड्रम प्रिंटर में ड्रम होता है। बाकी आप इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए, सिंपल थ्योरी है, इसमें कुछ बताने लायक इसमें है भी नहीं। अगले बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जिसमें मैंने आपको बताया वो हथौड़ा, जिसके थ्रू आप एक रिबन और हथौड़े के बीच में कागज़ रखकर प्रिंट करते हैं, वो टेक्निक कहलाती है इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स इस प्रकार से नहीं होते हैं, इसमें कोई प्रकार का हथौड़ा यूज नहीं होता है। ये क्या करते हैं, या तो स्प्रे करते हैं, या फिर ऐसी टेक्निक होती है जो डायरेक्ट लाइट के थ्रू या किसी के थ्रू आपका पूरा पेज प्रिंट निकाल देती है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के जो सिस्टम है उसमें बेसिकली प्रिंटर्स होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है लेज़र प्रिंटर, जैसे ये अपना लेज़र जो आज तक हम यूज करते आ रहे हैं पिछले कई सालों से। एक होता है इंकजेट प्रिंटर, जो भी इसके पहले यूज होता था। तो आजकल जो प्रिंटर यूज होता है वो कौन सा होता है, लेज़र प्रिंटर। अब इन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की विशेषता क्या होती है कि एक तो क्या होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर से क्या होता है, फास्ट होता है, और होना भी है, क्योंकि इसमें बार बार हथौड़े का अपनी जगह पे आना और वापस प्रिंट करने में जो टाइम लगता है वो इसके अंदर यूज़ नहीं हो पाता, और वो इसमें नहीं लगता, इसलिए इसको जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उससे फास्ट होते हैं।
उसके बाद में दे आर नॉट नॉइजी, बार बार हथौड़े की आवाज़ नहीं आने से ये नॉइजी नहीं होते हैं, आवाज़ ज़्यादा नहीं करते हैं, इनकी क्वालिटी हाई होती है और डिफरेंट फॉन्ट्स और कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के काम आते हैं। अब बात करते हैं लेज़र प्रिंटर्स की। ये आपको लेज़र प्रिंटर्स हमने देखा होगा, इस प्रकार से सबके घर में या फिर ऑफिस में होता है लेज़र प्रिंटर्स। इसकी जो बेसिकली प्रिंटर की स्पीड होती है वो होती है 5 से 24 पेजेस जो होती है पर मिनट निकालने की होती है। तो इसका अगर कोई पूछिए कि स्पीड कैसे नाप सकते हैं तो क्या होगा, पेजेज पर मिनट, कितने पेज पर मिनट में निकाल सकता है। इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो होते हैं 400 से 1200 डॉट पर इंच, ये इसका रेजोल्यूशन होता है। एडवांटेज, वेरी हाई स्पीड होती है, हाई क्वालिटी होती है, गुड ग्राफिक्स क्वालिटी होती है और बहुत से सपोर्ट्स को सपोर्ट करती है जैसे कैरेक्टर साइज को। लेकिन एक्सपेंसिव होते हैं, नॉर्मली 10-15 हज़ार के लगभग एक लेज़र प्रिंटर आता है और कैन नॉट बी यूज प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज, किसी भी चीज़ के मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए इसको खासकर यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसकी कॉपीज़ भी क्या होती है, बहुत कॉस्टली पड़ती है। अब एक पेज का प्रिंट निकालने के लगभग 80 से 90 पैसा या 1 रुपया तक इसकी कॉस्टिंग आ जाती है। लेकिन इंकजेट प्रिंटर जो इससे पहले था इंकजेट प्रिंटर, उसके बारे में बात करें तो इंकजेट प्रिंटर्स आर नॉन इम्पैक्ट, ये भी क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं और प्रिंटर कैरेक्टर्स बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑनटू पेपर। ये क्या करता है कि स्मॉल ड्रॉप्स मतलब जिसे बोलते हैं एकदम स्प्रे करना, इसलिए इसको इंक जेट, क्योंकि जेट के थ्रू क्या करते हैं वो, ये जो जेट है इसके थ्रू इंक का स्प्रे करते हैं तब ये तस्वीर बनती है या फिर कोई भी इमेज प्रिंट होती है, इसलिए बोलते हैं इसको इंक जेट। तो इंक जेट प्रिंटर बता दिया मैंने आपको कि हाई क्वालिटी की जो आउटपुट है वो इसे निकाला जा सकता है, लेकिन इसकी स्पीड जो होती है लेज़र प्रिंटर से कम होती है और वैसे भी ये लेज़र प्रिंटर से पहले बना था। तो इसके एडवांटेज देख लें, एडवांटेज है हाई क्वालिटी प्रिंटिंग होगा और मोर रिलायबल है, लेकिन एक्सपेंसिव एज द कॉस्ट पर पेज इज हाई, इसकी भी पर पेज की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, हाई होती है। लेकिन स्लो एज कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर, और लेज़र प्रिंटर से क्या है, स्लो है, इसीलिए अब ये मार्केट में ज़्यादा नहीं चलते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं चलते हैं। अभी मार्केट में कौन से चलते हैं, लेज़र प्रिंटर। दूसरी एक खास बात हो रही है कि ये जो फोटो देख रहे हो आप, इसे पता लग गया होगा कि इससे हम कलर प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं प्लॉटर। तो अगली जो आउटपुट डिवाइस है वो प्लॉटर क्या करती है, किसी भी बड़े जैसे फ्लैक्स वगैरह होते हैं उनको प्रिंट करने का काम करती है। तो जैसे ये फ्लैक्स प्रिंट करने का काम है, ये फ्लैक्स है अपने आप में, ये ड्रम प्लॉटर है और एक फ्लैट बेड प्लॉटर है। इसमें ड्रम का यूज़ होता है, इसमें ये फ्लैट जो पूरा सिस्टम है केवल उसका यूज़ होता है। तो प्लॉटर बेसिकली क्या होती है, इट इज़ यूज फॉर वेक्टर ग्राफिक्स आउटपुट टू ड्रॉ ग्राफ्स का, मैप्स का, ब्लूप्रिंट्स ऑफ शिप्स, जैसे कि किसी शिप में या फिर किसी बिल्डिंग में किस प्रकार से मैकेनिज्म यूज हो रहा है, वायर कैसे यूज हो रही है, पाइपलाइन कैसे यूज हो रही है, ये सारी कहलाती है ब्लूप्रिंट्स। तो ब्लूप्रिंट्स को प्रिंट करने के लिए, बिल्डिंग के किसी ब्लूप्रिंट को प्रिंट करने के लिए, मैप के प्रिंट करने के लिए, ग्राफ्स को प्रिंट करने के लिए, बड़े बड़े फ्लैक्स को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर्स का यूज होता है। इसके अंदर क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट कलर्स प्लॉटर में यूज होते हैं, तो वो होते हैं क्यान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ये 4 प्रकार के कलर इसके अंदर बेसिकली यूज होते हैं। अब प्लॉटर भी 2 प्रकार के होते हैं, ड्रम और फ्लैट बेड। वही फंडा देखो जिस प्रकार से ड्रम बना हुआ है इधर, तो अगर ड्रम यूज हो रहा है तो ड्रम प्लॉटर, और जैसे फ्लैट बेड है सीधा तो ये फ्लैट बेड प्लॉटर। ज़्यादा इसमें केवल साइज़ का फ़र्क है, दोनों में जो इसकी जो फंक्शनलिटी है उसमें कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है। अब बात करते हैं इसका यूज कहाँ होता है, तो ऑटोकैड, कंप्यूटर असिस्टेंट ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे आर्किटेक्ट्स वगैरह यूज करते हैं, और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इन एप्लीकेशंस के अंदर प्लॉटर का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे लिए जो आउटपुट है वो है कंप्यूटर आउटपुट ऑन माइक्रोफिल्म, कि इस प्रकार की माइक्रोफिल्म होती है जो बेसिकली फिल्म इंडस्ट्रीज़ में या फिर कहीं पर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो बड़े बड़े कैमरे से जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो डायरेक्ट जो वीडियोज़ होता है इन फिल्म्स के ऊपर डाउनलोड हो जाता है। आप ये डाउनलोड नहीं कह सकते, ऐसे हम कहते हैं डायरेक्ट उसी पर ही रिकॉर्ड होता है। तो बेसिकली एक माइक्रोफिल्म होती है जिसे फीचर भी बोलते हैं, माइक्रोफिल्म फीचर या माइक्रो फीचर दोनों इसका नाम होता है। तो ये बेसिकली आउटपुट डिवाइस है जिसके ऊपर हम वीडियो को डायरेक्ट या ऑडियो वीडियो को डायरेक्ट इस पर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में ऑडियो रेस्पॉन्स सिस्टम जैसे हम कंप्यूटर जब हमसे बात करता है तो अपने आप में क्या है, वो आउटपुट डिवाइस है। रिजर्वेशन के अंदर हम जैसे जाते हैं तो वहाँ से जो इस आवाज़ आती है वापस सामने कि कौन सी फला गाड़ी किस प्रकार कितने समय पे आएगी, तो वो भी क्या एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। लेकिन इसको कैटेगराइज करें तो इसमें क्या क्या आएगा, स्पीकर्स, जो भी अपने स्पीकर्स यूज़ करते हैं, हेडसेट, ईयरफोन्स वगैरह जो होते हैं वो सब क्या होंगे, आउटपुट डिवाइस आएंगे। कौन से, ऑडियो रेस्पॉन्स के आउटपुट डिवाइस, जिसमें ऑडियो रेस्पॉन्स आएगा साथ में। ये क्या करते हैं, बेसिकली साउंड कार्ड का यूज करते हैं। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, द सिग्नल्स आर सेंट टू स्पीकर्स वाया द साउंड कार्ड दैट ट्रांसलेट द डिजिटल साउंड बैक इनटू एनालॉग सिग्नल।
एनालॉग सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल का आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, वो सिग्नल जो हवा के अंदर यानी स्पेस के अंदर ट्रेवल करते हैं वो सब कहलाते हैं एनालॉग, और जो कंप्यूटर की वाइड्स के अंदर 0-1 डिजिटल फॉर्म के अंदर ट्रांसफर करते हैं उनको बोलते हैं डिजिटल साउंड या फिर डिजिटल जो सिग्नल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आउटपुट डिवाइसेज है, सिंपल है, सबको पता है आपको कि स्पीकर्स क्या होता है, हेडसेट क्या होता है, वगैरह वगैरह सब कुछ पता है। कुछ एक नीचे इसमें और है कि ऑडियो इनपुट कॉमनली यूज्ड फॉर कस्टमर सर्विस इन एयरलाइंस, जैसे अभी आपको बताया मैंने, एयरलाइंस बैंक्स के अंदर इसका ज़्यादा यूज़ होता है। और ऑडियो रिस्पॉन्स इज़ यूज्ड बाय विजुअली इम्पेयर्ड टू रीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्क्रीन। ऐसा कोई आदमी जिसको ब्लाइंड है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि स्क्रीन पे क्या है, तो जैसे जैसे स्क्रीन पे कैरेक्टर आते जाएंगे वैसे वैसे स्क्रीन उसको पढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार का भी जो सिस्टम होता है वो एक प्रकार में क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। तो दोस्तों ये सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं, आपके सामने मैंने इसको यूज बता दिया है सारा बेसिकली। आप चाहो तो इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हो, लेकिन बेसिक जो डिवाइसेस है वो आपके सामने मैंने क्लियर कर दी है।